बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, अयोध्या में ज़मीन घोटाला दिनों दिन बड़ा और व्यापक होता जा रहा है और ये घोटाला लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका आकार भी बढ़ता जा रहा है। आज हम इसी विषय पर एक बड़ी डिबेट आयोजित करेंगे। बहनों भाइयों, भगवान श्री राम और रामलला एक अबोध बालक की छवि है। रामलला की छवि एक बालक के रूप में विराजमान है, विद्यमान है, जीवंत है। और अयोध्या में राजा राम की नहीं, रामलला की पूजा होती है। वो रामलला जो बाल स्वरूप हैं, अबोध हैं। कल्पना करिए किसी अबोध बालक के पास जो ईश्वर हो और उनके पास 3000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुछ गलत हाथों में चली गई हो, और उस गलत हाथों में गई संपत्ति किस प्रकार से और कितने व्यापक रूप से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, हम आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। यह ईश्वर के प्रति किया गया अपराध है, यह धर्म के प्रति किया गया अपराध है और यह हिंदू भावनाओं के प्रति घोर पाप है। यह लालची और अधर्मी प्रवृत्ति है जो अयोध्या में लगातार जमीन घोटाले के रूप में सामने आ रही है। इसमें ट्रस्ट के लोग सम्मिलित हैं, अयोध्या का मेयर और उसका पूरा कुनबा सम्मिलित है और कुछ ताकतवर और प्रभावशाली अफसर इस गिरोह का हिस्सा हैं जो औने पौने दाम पर जमीन खरीद कर और उसे ट्रस्ट को 12 गुना से 14 गुना, 20 गुना ज्यादा दाम पर बेची जा रही है। और यह सारा कुकृत्य फरवरी से लेकर मई महीने तक किया गया। जब लोग उत्तर प्रदेश में चंद सांसों के लिए तड़प रहे थे, मर रहे थे, अयोध्या में एक नीच कर्म किया जा रहा था, एक धत कर्म किया जा रहा था, एक अधर्म और महापाप चल रहा था। 20 लाख रुपए की कीमत की जमीन, दान में मिली जमीन, नजूल की जमीन, औने पौने दाम पर प्रशासन के दखल पर खाली की गई जमीन को मेयर और उसके रिश्तेदार अपने नाम पर रजिस्ट्री कराते हैं और बाद में 12 से 14 गुना ज्यादा कीमत पर यह जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी जाती है। यह कोई सामान्य अपराध नहीं है, यह एक अक्षम्य अपराध है और ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने भगवान रामलला जो बालक स्वरूप हैं उनके साथ धोखाधड़ी की है। और यह धोखाधड़ी का कोई एक मामला नहीं है कि यह माना जाए कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। यह संगठित तरीके से चंदे की लूट है, यह संगठित तरीके से चंदे की चोरी है। ऐसा प्रतीत होता है कि 3000 करोड़ से अधिक का बड़ा कोष कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जो जमीन की खरीद में लूटपाट कर रहे हैं। वरना कोई कारण नहीं है कि दादी से दान में मिली जमीन को 2.5 करोड़ में बेचा जा रहा है, 90 करोड़ की जमीन को 5 करोड़ 60 लाख में बेचा जा रहा है, 2 करोड़ की जमीन को जिसमें एक गाटा संख्या को बाहर करके 26 करोड़ में बेची गई ट्रस्ट को। मैं जानना चाहता हूं, अयोध्या के जिलाधिकारी भी इस ट्रस्ट का हिस्सा हैं, क्या वो भी इसमें सम्मिलित हैं? अयोध्या का मेयर और उसका पूरा कुटुंब इस दलाली में सम्मिलित है। और अब तक के जो प्रमाण आए हैं, ट्रस्ट के 2 महत्वपूर्ण पदाधिकारी चंपत राय और अनिल मिश्रा की इसमें भूमिका स्पष्ट है, क्योंकि जितने भी पेपर्स सामने आए हैं सब में इन दोनों की दस्तखत है। अधिकांश के गवाह एक हैं। अधिकांश की खरीद फरवरी से मई महीने के बीच हुई है और अब तक जितने दस्तावेज सामने आए हैं, तकरीबन 50 करोड़ की जमीन के दस्तावेज अब तक सामने आए हैं जो ट्रस्ट को बेची गई है। कौड़ियों के भाव की इस जमीन को क्या कारण है कि 12 से 14 गुना अधिक दाम पर ट्रस्ट खरीद रहा है? 2-3 घटनाक्रम पर आप नजर डालें बहनों भाइयों। यह भ्रष्टाचार का प्रतीक है, यह भ्रष्टाचार का जीवंत प्रमाण है। इसकी किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। कागजात खुद चीख चीख कर भ्रष्टाचार की कहानी को बता रहे हैं कि किस प्रकार से चंदे में चोरी की जा रही। जब पहले दिन यह प्रकरण खुला तब कहा गया कि हम पर 100 साल से आरोप लग रहे हैं और हम इस मामले को स्टडी करेंगे, जबकि उसी सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के साथ लंबे समय से मीटिंग्स चल रही थी ट्रस्ट के पदाधिकारियों की। तब यह क्यों नहीं स्वीकार किया गया? जब यह कहा गया कि यह पेपर फर्जी हैं, आज वो पेपर सही साबित हो रहे हैं। जब यह कहा गया कि इस प्रकार के जमीन के सौदे नहीं हुए, आज वो साबित हो रहा है।
और अचानक से बताया जा रहा है कि अयोध्या के भीतर जमीन की कीमतें तो 10 गुना बढ़ गई। क्या ये जमीन की कीमतें बढ़ी या नहीं, ये ट्रस्ट तय करेगा या वहां का जिला प्रशासन? वही जमीन मेयर के भतीजे को 20 लाख में मिलती है और वही मेयर का भतीजा 2 महीने के बाद उसी जमीन को 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देता है। क्या 2 महीने के भीतर कीमत 10 गुना बढ़ गई? इस बात का जवाब ट्रस्ट का कोई पदाधिकारी देगा? क्योंकि पहली रजिस्ट्री में भी ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा की दस्तखत हैं, 20 लाख वाले में भी, और जब 2.5 करोड़ में बेची गई तब भी अनिल मिश्रा के दस्तखत हैं। ये जो महापाप हुए उसमें अनिल मिश्रा की बराबर की भागीदारी स्पष्ट परिलक्षित होती है, और जितनी भी रजिस्ट्री हुई सब चंपत राय के दस्तखत से हुई है। अब इससे बड़ा प्रमाण आपको और क्या चाहिए? क्या कारण है कि 10 दिन बीतने के बाद भी इस प्रकरण की जांच नहीं कराई जा रही है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भारत की सरकार ने इस ट्रस्ट का गठन किया है। हिंदुओं का करोड़ों रुपया इस ट्रस्ट के पास है, और जिस प्रकार की दलाली, प्रॉपर्टी डीलिंग, जमीन की खरीद फरोख्त, संदेहास्पद जमीन सौदे किए जा रहे हैं, इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है और स्पष्ट प्रतीत होता है कि जमीन के मामले में दलाली खाई जा रही है। और कुछ लोग हैं जो चिन्हित हैं। अब तक 5 रजिस्ट्रियां सामने आ चुकी हैं और कॉमन लोग सब एक हैं: चंपत राय, अनिल मिश्रा, ऋषिकेश उपाध्याय, दीप नारायण उपाध्याय, अनिल मिश्रा, रवि मोहन तिवारी, सुल्तान अंसारी। ये वो नाम है जो सार्वजनिक हो चुके हैं, और 5 रजिस्ट्रियों में इनकी कोई ना कोई भूमिका है, या तो बेचने वाले के तौर पर, या विक्रेता के तौर पे, या क्रेता के तौर पे, या गवाही के तौर पे। पहले प्रकरण की भी जांच नहीं कराई गई और 4 और मामले खुल चुके हैं जिनकी जांच नहीं कराई गई। मुझे आश्चर्य है कि इस प्रकरण पर इतनी बड़ी खामोशी क्यों अख्तियार की जा रही है। और ट्रस्ट को यह बताना चाहिए, पारदर्शिता का प्रमाण देना चाहिए कि उसने करोड़ों हिंदुओं ने जो पेट काटकर, गरीबों ने पेट काटकर चंदा दिया है, उस चंदे का हिसाब सार्वजनिक किया जाए। अपने ऐशो आराम के लिए आपने क्या क्या गाड़ियां खरीदी हैं, आपने जमीनें खरीदी हैं। मंदिर निर्माण का मूल कार्य न करके जमीन की खरीद फरोख्त हो रही है। मंदिर के लिए एक ईंट भी अभी नहीं रखी गई और पूरे अयोध्या में घूम घूम कर जमीन की खरीद फरोख्त हो रही है। आपका मूल कार्य है मंदिर निर्माण, भव्य मंदिर निर्माण। रामलला भी उसी स्थिति में 1.5 साल हो गए आदेश आए, उसी प्रकार विराजमान है रामलला जैसे पहले थे। लेकिन जिनके हाथ में ये 3200 करोड़ का कोष है, वो पूरे अयोध्या में घूम घूम कर जमीनें खरीद रहे हैं, और अयोध्या का मेयर इस प्रॉपर्टी डीलिंग में सम्मिलित है। पूरे परिवार समेत वो गुनहगार है। अब तक इस मेयर के खिलाफ FIR हो जानी चाहिए थी, सभी खाते जब्त कर लिए जाने चाहिए थे इन लोगों के। ये ट्रस्ट की आड़ में भ्रष्टाचार को पुष्पित पल्लवित किया जा रहा है, यह आश्चर्य का विषय है। और मैं जानना चाहता हूं कि भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश जिससे गठन हुआ इस ट्रस्ट का, इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन दे रहा है? 10 दिन के बाद भी कोई कार्रवाई ना होना, यह प्रमाणित करता है कि भ्रष्टाचारियों के हाथ कितने मजबूत हैं, कि वो भगवान के चंदे की चोरी कर रहे हैं और छाती ठोक कर घूम भी रहे हैं अयोध्या के भीतर, कि कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर ट्रस्ट में पारदर्शिता है तो सामने आए, सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और एक एक सवाल का जवाब दें। बताएं कि 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में क्यों खरीदी, 2 करोड़ की जमीन 26 करोड़ में कैसे खरीदी गई, और 90 लाख की जमीन 5 करोड़ 60 लाख में क्यों खरीदी गई। कुछ वक्त पहले जो जमीन 90 लाख की थी, महज कुछ टाइम के भीतर उसको आपने 5 करोड़ 90 लाख में किस आधार पर खरीद लिया? क्या आप अपना घर का निर्माण कर रहे होते तो क्या इसी प्रकार का भ्रष्टाचार करते? नहीं करते, एक एक रुपया आप बचाते। लेकिन हिंदुओं के चंदे का पैसा लूटा जा रहा है और कोई बोलने को तैयार नहीं है, ना इन पर कोई कार्रवाई कर रहा है। जिन्हें अब तक सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिनके खाते संपत्ति जब्त कर लिए जाने चाहिए, जिनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया जाना चाहिए, जो इस अधर्म और पाप के और लालच के भागी हैं, वो खुलेआम आजाद घूम रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यह अपने आप में बेहद चौंकाने वाली, हैरान करने वाली बात है। भगवान के काम में चोरी, भगवान के काम में भ्रष्टाचार। रामलला अबोध बालक, ईश्वर का रूप, साक्षात भगवान, उनके काम में इस प्रकार की बेईमानी,
हिंदू समाज इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकता। यह घनघोर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्हें ट्रस्ट से निकालकर बाहर कर दिया जाना चाहिए। उन्हें गिरफ्तार करके उनकी सारी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि उनके अकाउंट में जो ये अरबों रुपया आया है जमीन की दलाली में, ये गया कहां कहां है। इनके अकाउंट की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि पता चले कि ये जो 20 गुना, 14 गुना, 12 गुना, 13 गुना में जमीनें महंगी खरीदी गई, इसका किकबैक यानी इसका फायदा किसको अंत में पहुंचा और कौन लोग थे जो इस दलाली में सम्मिलित है, उनके चेहरे बेनकाब किए जाने चाहिए। कुछ बयान आप सुने, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मई 2021 को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट चंपत राय जी को बेची गई। 92 लाख के मालियत की जमीन 5 करोड़ 60 लाख रुपए में ट्रस्ट को बेच दी गई। दीप नारायण को मालियत से सस्ती जमीन मिल जाती है, बीजेपी के नेता को मालियत से सस्ती जमीन मिल जाती है और वही बीजेपी का नेता ट्रस्ट को 4 गुना, 6 गुना, 12 गुना, 13 गुना महंगे में जमीन बेच रहा है। बीजेपी के नेता चंदा चोरी नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हमने 20 लाख रुपए में बेचा। दीप नारायण नाम था जिन्होंने जमीन हमसे लिया। वो नजूल की जमीन थी, तो नजूल जब तक फ्री होल्ड नहीं हो सकता तो उसका बैनामा नहीं हो सकता है। तो क्या उन लोगों कहा हमसे कि चूंकि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को इस भूमि की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ के नियम महोदय उसको फ्री होल्ड कर देंगे, आप दे दीजिए, हम करा देंगे। अब वो कराए कि नहीं कराए भगवान। जिस ज़मीन को मैंने खुशी से दान किया था वो ज़मीन इतने रकमों में कैसे बिक रही है। तो मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से, गृह मंत्री जी से, अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी से निवेदन कर रहा हूँ कि इसकी जांच की जाए, इसकी सीबीआई जांच हो कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो आज के कार्यक्रम में मेरे साथ समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, महंत राजू दास जी मुझे जुड़ चुके हैं सीधे अयोध्या से, हनुमानगढ़ी के महंत हैं, श्री राज नैयर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। श्री राज नैयर जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। जब पहला मामला सामने आया था जमीन के घपले का, तब ये कहा गया था कि ऐसा कोई घोटाला या घपला नहीं हुआ, लेकिन अब तक जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं तब तक घोटाले के 5 मामले सामने आ चुके हैं। आप पारदर्शिता की बात करते हैं, आप ईमानदारी और शुचिता की बात करते हैं, लेकिन इसकी जांच के आदेश आप लोगों ने अब तक नहीं दिए हैं। मैं कारण जान सकता हूं? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपने जिस प्रकार से अपना इनिशियल एड्रेस किया, ऐसा लग रहा था कि ये अभी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के माउथपीस चैनल है, उस प्रकार से आपने पूरा अपना इनिशियल एड्रेस किया। ये देश ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। यहाँ पे न्याय व्यवस्था है, पुलिस है, प्रशासन है। जिस प्रकार से हिट एंड रन के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो देश में न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है। जिनको लग रहा है वो जाए। हम ये मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं? ये मीडिया ट्रायल से सख्त आपत्ति है। आप जिस प्रकार से अपना एड्रेस, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सारे के सारे आपने तो न्याय ही दे दिया, घोटाला हो गया। अरे यहाँ तो कसाब ने गोली चलाई थी, उसको भी मौका दिया था न्यायपालिका ने, आपने जजमेंट ही दे दिया। देखिए, इतना उतावला होना नहीं चाहिए। देश में जो है न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, और जिन लोगों ने ऐसे अनर्गल आरोप लगाए हैं, इससे पूर्व भी उन्होंने कई लोगों पर कई प्रकार के आरोप लगाए थे, बाद में ये लोग माफी मांगते हैं। आप इसकी तो जांच क्यों नहीं कराना चाहते? हाँ जी, इसकी जांच आप क्यों नहीं कराना चाहते? अरे जिन लोगों ने, एक सुनिए मेरी बात, जिन लोगों ने आरोप लगाए वो क्यों नहीं जाते? वो कहां जाए जांच कराने? ट्रस्ट आपके पास है, ट्रस्ट के मालिक आप हैं, आप जांच करा लीजिए। ब्रजेश जी, मैं आपको बता रहा हूं, हम सब आप वहां के उत्तर प्रदेश के स्थानीय हैं, मैं तो ये मुंबई में बैठा हूं। आज जब जिस प्रकार से भगवान श्री राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया, उसके बाद जिस प्रकार से धड़ल्ले की जमीनों के दाम बढ़ गए, आसमान छू गए, और मार्केट प्राइस जिस प्रकार से है, और हमने मार्केट प्राइस से कभी मैं आपको वही मार्केट प्राइस बताना चाहता हूं। जो जमीन ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में मिली मई महीने में, फरवरी में वही जमीन दीप नारायण जो मेयर का रिश्तेदार है वो 20 लाख में खरीदता है और 2 महीने में वही जमीन 2.5 करोड़ में बेच देता है। भारत के किस हिस्से में 2 महीने के भीतर जमीन के रेट 10 गुने बढ़ गए? देखिए, रियल एस्टेट प्राइसेस की अगर बात करें तो मुंबई सबसे महंगा शहर है।
हम तो यहाँ देखते हैं कि बायर के नीड के आधार पर भी रियल एस्टेट के प्राइसेस तय आप होते हैं। इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि 20 लाख में खरीदी जमीन 2.5 करोड़ में। ब्रिजेश जी, आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। अब मैं सबूत दे रहा हूं ना, सबूत लो। आप जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो जाए कोर्ट में, ये वो कंप्लेंट दर्ज कराए तो अपने आप हो आपके जाएगा। ऊपर आरोप लगा है ना, तो आप इसमें क्यों नहीं क्लीन होके सामने आते हैं? आप क्लीन होके आइए। जिसके ऊपर आरोप लगा हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन करवाना है। जो आरोप लगा रहा है ये हिट एंड रन का मामला है, इन लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी और हम इनको कोर्ट में घसीटेंगे। मैं देख रहा हूं 10 दिन हो गया, सुन लीजिए, एक सेकंड सुनिए। 10 दिन हो गया, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक जी ने कहा था कि वो संजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। आपकी अब तक हिम्मत नहीं पड़ी कि आप संजय सिंह पर मुकदमा कर सकें। देखिए संजय जी को और कितने कागजात और कितने पेपर और कितने हिट एंड रन करने दीजिए। हम थोड़ी अपनी सारी रणनीति इतनी जल्दी साझा कर देंगे। हम अपनी रणनीति पर ये बात बताएंगे कहां आगे क्या जस्टिफाई होती है कि 2 करोड़ का माल आप 26.5 करोड़ में खरीद लें, वो भी 10 मिनट के 5 मिनट के अंतर में। होगा। देखिए दुनिया में 24 कौन से करोड़ का हिस्से में इस मार्केट प्रकार की है। आपको उदाहरण प्रस्तुत होगा नैयर साहब? देखिए आप जो जोड़ गया 2.5 करोड़ की बात करें, उसका रेडी रेकनर या सर्कल रेट 5 करोड़ 80 लाख है और मार्केट प्राइस क्या है सब जानते हैं। 22-23 करोड़ मार्केट प्राइस है और हमने 18.5 करोड़ में खरीदी है। हमने मार्केट प्राइस से कम में खरीदी है और उसके बाद जिसको भी आपत्ति है कोर्ट में हम लोग लड़ेंगे वहां पर। हम लोग अपना हम क्यों जस्टिफिकेशन जितने भी संदेहास्पद जमीन के सौदे हुए हैं उसमें कुछ लोग कॉमन हैं। उसमें 2 आपके ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, एक अयोध्या का मेयर और 3 उसके रिश्तेदार। ब्रजेश जी जिन्होंने आरोप लगाया है उनका दायित्व बनता है, उनको लगता है वो ऑलराइट, ठीक है, मैं दीपक बाजपेयी को लेकर आता हूं। करेक्ट, मैं आपके साथ दीपक बाजपेयी कनेक्ट करता हूं। ओके, दीपक बाजपेयी। अखिलेश यादव की पार्टी क्यों नहीं गई अब तक? नहीं, आप खुद क्यों नहीं जांच कराना चाहते? मैं ये नहीं समझ पा रहा। अरे जांच का विषय कौन करता है? जांच जिसको लग रहा है इसमें कुछ हुआ है गलत, वो जाए ना। 10 दिन से ये हिट एंड रन कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। यूपी में देखिए ब्रजेश जी, ये जमीन का विषय अवश्य है पर ये राजनीतिक खिसकती हुई जमीन का विषय है। पर ये तो खुला भ्रष्टाचार है नैयर साहब। आप एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी जमीन तलाश रही है। आप मुझे बताओ, मैं कहता हूं आम आदमी पार्टी को एक तरफ करो, उसको कंबल डाल देते हैं आम आदमी पार्टी पे, समाजवादी पार्टी को भी कंबल डाल देते हैं। ये कहां से जस्टिफाई हो जाएगा कि 20 लाख की जमीन 2 महीने में आप उसको 2.5 करोड़ में खरीद लें? कोई जस्टिफिकेशन नहीं मैंने इसका। तो बताया, ये हमको बनाना रिपब्लिक में नहीं जी रहे हैं। यहाँ पे न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था, प्रशासन सब कुछ है। आप देश के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पे भी भरोसा रखिए। तो इसी संविधान के तहत तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जांच करा लो। न्याय व्यवस्था पे भरोसा रखिए। तो इन लोगों को लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो जाए। ठीक है, मैं महंत राजू दास के पास चलता हूं, अयोध्या से। बहुत ही जाने माने संत और महंत हैं हनुमानगढ़ी के, और पहले दिन से इनका स्टैंड बहुत स्पष्ट है। बहुत शुक्रिया आपका राजू दास जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले एक मामला खुला, फिर दूसरा खुला, फिर तीसरा खुला, फिर चौथा खुला, 5वां मामला भी जमीन घपले का सामने आया और इसमें कुछ पात्र तय हैं कि 2 ट्रस्टी, इसके अलावा मेयर के रिश्तेदार, खुद मेयर और उसके घर के लोग सम्मिलित हैं। अगर यह भ्रष्टाचार नहीं है राजू दास जी जो आप अपनी आंख के सामने देख रहे हैं, भगवान रामलला तो अबोध बालक स्वरूप हैं, ईश्वर का रूप हैं, वो विराजमान है वहां पे, और ये जो कुछ हो रहा है क्या इसका जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है? इसकी जांच भी नहीं कराई जाएगी? पहले तो ब्रजेश जी आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपके जितने दर्शक हैं उनको कोट कोट आभार। अयोध्या भगवान राम की जन्म धरती से जय श्री राम सभी को। विगत लगातार 10 दिनों से मैं देख रहा हूं, तमाम टीवी चैनल डिबेट पर मैं भी शामिल था और अन्य पार्टी के प्रवक्ता भी थे। लगातार जिस प्रकार से ट्रस्ट के ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं, ये घपला कर लिया, ये दलाली कर लिया, ये चोरी कर लिया, क्या क्या नहीं आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कष्ट के साथ मुझको कहना पड़ रहा है, मैंने भी पूर्व में कहा था कि अगर किसी को लगता है कि ये गलत हुआ है तो न्यायालय जा सकता है। अगर लगता है लोगों को कि ये गलत हुआ है तो ट्रस्ट को इसको जांच करानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर किसी ने चोरी नहीं किया, किसी ने बेईमानी नहीं किया, तो मैं आपके नेता के ऊपर 50 करोड़ रुपया और समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर 50 करोड़ रुपया का मानहानि का दावा करूंगा। विगत में लगातार लगा हुआ हूं, कागज निकलवा रहा हूं और कागज निकलवाने के बाद मैं ये भी करूंगा।
पर आप अभी क्या कारण आपने मानते अपने हैं कि चैनल पे ट्रस्ट दिखाया इसकी था, जांच नहीं एक कराना चाहता? महात्मा थे जिन नहीं देखिए सुनिए ब्रजेश भैया, आपका बहुत महत्वपूर्ण चैनल है, बहुत अच्छे आपके दर्शक हैं, इसके नाते शांतिपूर्ण तरीके से मैं अपनी बात को रख रहा हूं। देखिए, पूरे ट्रस्ट भ्रष्ट नहीं हो सकता है, व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, एक भाई राजू दास हो सकते हैं, ऋषिकेश जी हो सकते हैं, मिश्रा जी हो सकते, को पर आरोप लगाना गलत बात है। जैसे संत जिन्होंने पूरे जीवन समर्पित कर दिया राम जन्मभूमि के लिए, उसमें देखिए, अगर आपने अपना जीवन समर्पित किया है तो आपको गलत काम करने की इजाजत नहीं है राजू दास जी। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि इतने मामले खुले, आप इसकी जांच क्यों नहीं कराते हैं? राजू दास जी से हमारा वीडियो लिंक टूट गया, हम जैसे उनसे संपर्क स्थापित होगा हम तुरंत उनके पास चलेंगे। वो बहुत महत्वपूर्ण परिचर्चा को आगे बढ़ा रहे थे। दीपक बाजपेयी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, और इसके पहले राज नैयर साहब जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, उन्होंने गंभीर बातें कही और उन्होंने कहा कि हमको न्याय और संविधान पे भरोसा रखना चाहिए। जिसको लगता है कि भ्रष्टाचार है वो कोर्ट जाए जांच कराने, हम क्यों जांच कराएं? आपके पास क्या सबूत है दीपक बाजपेयी, जो आपकी पार्टी लगातार 10 दिन से प्रतिदिन कोई ना कोई मामला खोल रही है? आपके पास सबूत क्या है? या सिर्फ आप सस्ती लोकप्रियता के लिए विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं? ब्रजेश जी, सबूत हम पहले दिन से पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं। 5 मिनट के अंदर दुनिया में कहीं पर भी 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए की नहीं हुई, जो जादू विश्व हिंदू परिषद के चोरों ने, डकैतों ने करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के मेयर के भतीजे को जो जमीन 20 लाख रुपए की मिलती है, 2.5 करोड़ रुपए की ट्रस्ट उसे खरीद लेता है। जो जमीन 8 करोड़ रुपए की एक समय में खरीदी जा रही है, वही जमीन 18.5 करोड़ रुपए में उसके साथ की जमीन खरीदी जा रही है। इतने सबूत सामने आ चुके हैं जिसमें भ्रष्टाचार एकदम सामने। पर सबसे दुखद क्या बात है? सबसे दुखद बात यह है कि इस देश की, इस धर्म की, सनातन धर्म की परंपरा यह है कि पद्मनाभ मंदिर में 4 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति रखी है, कभी एक भी आरोप नहीं लगा 1 रुपए की संपत्ति दर दर होने का। यह वो देश है जहां तिरुपति में करोड़ों रुपए की संपत्ति रखी हुई है, आज तक 1 रुपए की हेरफेर का आरोप नहीं लगा। यह वो देश है जहां कुंभ के मेले में आप लाखों लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया और नागा बाबा कहलाते हैं, वो भगवान की आराधना में लगे हुए, वो सनातन धर्म की रीढ़ी है। ऐसे धर्म के ऊपर, ऐसी संस्कृति पर इतना काला धब्बा भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के चोरों ने लगाया है। इनके 10 झूठ पकड़े जा चुके। पहले ये कहते थे कि एक अग्रीमेंट है जिसके हिसाब से 2 करोड़ की जमीन खरीदनी जरूरी है, बाद में पाया गया कि कोई अग्रीमेंट नहीं है। अब एकदम साफ कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के दलालों को जब तक जमीन नहीं बेची जाएगी तब तक ट्रस्ट वो जमीन नहीं खरीदेगा। जब तक ऋषिकेश उपाध्याय के रिश्तेदारों को जमीन नहीं बेची जाएगी तब तक ट्रस्ट वो जमीन नहीं खरीदेगा। ये साफ हो गया है। ये 4000 करोड़ रुपए की डकैती कर रहे हैं। इनमें हिम्मत है तो इन्होंने आज तक संजय सिंह के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं किया? हमारे जो राज्यसभा के सांसद हैं उन्होंने छाती ठोक के कहा, ये पहले दिन से कह रहे हैं मानहानि का मुकदमा करेंगे, इनकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ती? और ब्रजेश जी, आप ये बात इनसे क्यों नहीं पूछते कि इनके ऊपर राज्य प्रशासन अभी तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर रहा? कोई जांच क्यों नहीं हो रही है? देश का प्रधानमंत्री कहां से हो रहा है? इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहां से हो रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने इस न्यास को बनाया 4000 करोड़ रुपए की लूट करके हिंदू धर्म के ऊपर एक दाग लगाने के लिए। जो पद्मनाभ मंदिर में एक बात बताओ दीपक बाजपेयी जी, एक सेकंड, नैयर साहब एक सेकंड। दीपक बाजपेयी, ये तय है कि ये कोई इनसाइडर है जो आपको पेपर दे रहा है। मैं आई एम श्योर, क्योंकि जिस तरह से आपके पास डे बाय डे एपिसोड की तरह पेपर्स आ रहे हैं, लग रहा है कोई इनसाइडर ही दे रहा है। आप लोगों का आरोप क्या है? स्पेसिफिक आरोप क्या है? इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हैं और ये घोटाला कितना बड़ा है? और अगर आपके पास सारे पेपर्स और एविडेंस हैं तो आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? जवाब देना चाहता हूं जरा। एक सेकंड राजू दास जी, आ रहा हूं। यस, एक सेकंड रुक जाइए, आ रहा हूं आपके पास। मैं एक बात कह रहा हूं, सुनिए। ये साजिश बहुत बड़ी है ब्रजेश जी। आज ये हमसे कह रहे हैं सवाल क्यों पूछ रहे हो? 1950 में भारत का संविधान बना, उसमें प्रश्न को महत्व दिया गया। हमारे संसद में प्रश्नकाल है विपक्ष को सवाल पूछने के लिए, विपक्ष का अधिकार है सब प्रश्न पूछना। ये आज हमसे कह रहे हैं प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, कोर्ट क्यों नहीं जाते? कल ये आपसे कहेंगे कि आप प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, आप अदालत क्यों नहीं जाते? कागज दे कौन रहा है आपको? इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि ये चोर हैं। ये कागज दे कौन रहा है आपको? अरे आप ये देखिए इस देश के जो संत हैं, स्वामी ज्ञानदास जी हैं, ब्रजेश जी
मंडी बैठे हुए हैं, इन सब लोगों ने आरोप लगाए कि नहीं? दशरथ मंडी के जो दशरथ गद्दी के प्रमुख हैं वो आरोप लगा रहे हैं। एक बात दशरथ बताओ, महल दीपक के वाजपेयी, प्रमुख हैं वो आरोप लगा आप रहे हैं। कोर्ट क्यों नहीं जो जाते मुख्य हैं? पुजारी हैं रामलला जी आप के, कोर्ट क्यों नहीं जाते छोटे हैं? से बच्चे, आप आपको मुझे पता बताएं, है, आप जब कोर्ट ये क्यों नहीं केस जा चल रहा था, एक मिनट, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, आपको पता है किसका केस था? ये रामलला विराजमान का केस था। इनकी वो राजनीतिक छोटे से रोटी बंद बच्चे हो हैं, जाएगी, वो बाजू विजय पे, जी। उनके साथ छल। थैंक यू कोर्ट दीपक जी, जाएंगे। दीपक जी शुक्रिया। धरती के राजू दास जी का अंतिम वीडियो छोर लिंक तक हमें मिल जाकर चुका है। जेल की रोटियां दीपक जी थैंक यू, खिलवाएंगे। प्लीज इन्होंने प्लीज भारत कॉपरेट, के प्लीज कॉपरेट, सबसे थैंक समृद्ध यू, परंपरा हिंदू धर्म के ऊपर थैंक यू, काला दाग लगाया थैंक यू, थैंक यू। ऑल राइट राजू दास जी गो अहेड, आप कुछ कह रहे थे। अरे वाजपेयी जी प्लीज सुनिए जी। दीपक जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार से पूरे देश में सनातन धर्म, संस्कृति, राम जन्मभूमि और हिंदू जनमानस के ऊपर कुठाराघात चल रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि उस मंदिर के महंत बृजमोहन दास जी ने कहा कि ट्रस्ट ऐसा करा। मंदिर में आपको पता है 4 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति रखी है। दीपक जी सुन लीजिए उनकी बात, दीपक जी सुनिए 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 उनकी बात, दीपक जी सुनिए। आप लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए। दीपक जी सुनिए। आप लोग को देश अरे से दीपक माफी मांगनी जी, चाहिए। चिल्लाने आपको से काम नहीं रामलला के चलेगा, चरणों में चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, आप सुनना लोगों को पड़ेगा, चोरी का सुनना पैसा पड़ेगा। वापस करना चिल्ला, चाहिए। आपको अरे पुलिस चुप के रहिए, साथ पहले चुप करना रहो, चाहिए। सुनो दीपक जी सुन लीजिए। सुनो, वीडियो बात पर सुनो। दाग लगाया। अरे आप डकैती लोग मत करो, लाखों डकैती मत शादियों करो, पर डकैती मत, संन्यास लेके सुन लो हिंदू सुन लो, धर्म की रक्षा डकैती के मत करो। संन्यास लेके अरे अपना जीवन तुमको समर्पित रोजी किया। रोटी चलानी है, आपने उसके दुकान ऊपर चलाना आरोप है, लगाया। आपको आप दुकान चोर चलाना डकैत लोग है, हैं। दुकान चलाने के लिए जिस प्रकार से सुनिए। हमारे गांव में कहते होने हैं वाला है। जो दान आप पेटी से जमीन चोरी बना करता है रहे उसको हैं, कोड होता है। राजनीतिक आप ओके प्लीज वेट, ओके थैंक यू, थैंक यू, प्लीज वेट। समीर सिंह को लाया जाए, धन्यवाद, धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद। रामलला की अदालत में आपको कोई ओके, नहीं बचा थैंक यू, पाएगा। प्लीज वेट। राजू दास जी, थैंक यू, आप चोरों का बचत थैंक करने यू, के लिए अगर यहाँ शुक्रिया। खड़े हुए हैं, सिर्फ समीर आप सिंह को चोरों स्क्रीन के पे साथ लिया जाए। शामिल थैंक होने यू, जाएंगे। थैंक यू अरे सर। पहले सुनोगे हमारी एक बात। सेकंड रुक जाइए राजू दास जी, मैं आता हूं आपके पास, प्लीज वेट। थोड़ा शांति रखें, मैं थोड़ा डिबेट आगे बढ़ाऊंगा तो मामला थोड़ा शांत होगा, फिर पलट के आता हूं। समीर सिंह जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर जी की तो पहले बधाई कि वो प्रवक्ता पद पर दोबारा उनका मनोनयन हुआ है, तो हमारी तरफ से उनको बहुत बधाई और उम्मीद है कि हमारे साथ हर डिबेट में इसी तरह मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया। दूसरा विषय ये है कि जब ये मामला 10 दिनों से लगातार चल रहा है, पिछली डिबेट में भी आप मेरे साथ सम्मिलित थे, 10 दिन में अब तक 5 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां सौदे ज़मीन के जो हुए हैं वो संदेहास्पद हैं। कोई 12 गुना, कोई 13 गुना, कोई 26 गुना, कोई 20 गुना ज़्यादा कीमत पर महज कुछ महीनों के अंदर खरीद लिए गए। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी जांच के आदेश क्यों नहीं हो रहे हैं और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। नहीं देखिए ब्रजेश जी, अभी मैं लंबे समय से आपके साथ जुड़ा था, आपने अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद आपको। पहला मेरा निवेदन है कि आपके प्रवक्ता मिस्टर वाजपेयी को कम से कम आपके डिबेट की मर्यादा का ध्यान देना चाहिए। चोर हैं, बेईमान हैं, चंदा चोर हैं, उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, ये नो दीपक जी प्लीज, ये दीपक जी मर्यादा नॉट अलाउड नहीं प्लीज, है। सिर्फ और समीर सिंह की आवाज अगर जाएगी बस। ऐसे लोगों को कहां से आ जाते हैं आप पार्टी के प्रवक्ता बनके, मुझे तो बहुत शर्म आ रहा है इनकी भाषा पर। इस भाषा का इस्तेमाल इनको नहीं करना चाहिए। बीएचपी और भाजपा के नेता चोर हैं, चंदा चोर हैं। अरे चोर कौन है ये देश जानता है, ये आप मत बताओ, किसी को सर्टिफिकेट मत दो, अपनी बात रखो, आरोप लगाना है आरोप लगाओ। नंबर दूसरी चीज विजय जी, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, देखिए इस प्रकरण में आप पहले भी डिबेट कर चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, संजय सिंह आज तक की डिबेट में आरोप लगाने के बाद संबित पात्रा से तथ्यों पर बहस करते हुए क्यों भग गए? संजय सिंह ने आपके राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने डिबेट संबित पात्रा से क्यों नहीं किया तथ्यों के आधार पर? जिस मेयर के रिश्तेदार की बात की जा रही है, मेयर के रिश्तेदार ने जो लड़का दीप नारायण है, उसने अपने घर की संपत्ति दी है और उसने अपनी दूसरी संपत्ति भी दी है। किसके आग्रह पर? ट्रस्ट के आग्रह पर कि मंदिर का जो ज्योग्राफी है वो ठीक हो जाए, मंदिर का वास्तु ठीक हो जाए, इसके लिए कई जमीनों की रजिस्ट्री मंदिर ने कराया। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मंदिर की रजिस्ट्री हुई, हमने पैसा दिया, आप कहते हो हमने 2 करोड़ की जमीन 5 करोड़ में लिखा ली, हमने 20 लाख की जमीन 2 करोड़ में लिखा ली। मंदिर ने सारा पैसा नंबर 1 में भुगतान किया,
चोट्टे हो, तुम आरोप लगाते हो, तुम ये क्यों नहीं बताते कि हमने पैसा किसको दिया? एक एक लाइन पैसा, एक एक रुपया ऑनलाइन खाते में ट्रांसफर हुआ, क्या किसी ने कैश दे दिया क्या किसी को, कि किसी ने रख लिया? समीर सिंह ने ले लिया, चंपत राय ने ले लिया, या किसी और ने ले लिया? 17 करोड़ रुपया कोई मामूली रुपया ब्रजेश जी नहीं होता। 17 करोड़ रुपया एक रुपया होता है, बैंक से ट्रांजैक्शन होता है। आज के दिन में 100 रुपया का ट्रांजैक्शन भी पेटीएम और एटीएम से किया हुआ ट्रांजैक्शन 500 रुपए का भी रिकॉर्ड में है। दूसरा विषय जो मेयर के रिश्तेदार की जमीन की बात है, कौशल्या मंदिर भी बन रहा है और कौशल्या मंदिर के जमीन के एवज में जिसकी बात हो रही है, दीप नारायण ने अपनी पैतृक जमीन दिया और बाकी जमीन दिया। अयोध्या में जहां राम मंदिर बन रहा उसके बगल में आज के दिन में 5,000 से 7,000 रुपया स्क्वायर फीट जमीन है। जिस जमीन को खरीदी गई है वो 1,412 रुपए का भुगतान दीप नारायण को हुआ है। अब मैं पूछना चाहता हूं, आप एक चीज हमको बता दीजिए, इसका कोई जवाब दे दे। आज सरकार कोई जमीन ले रही है तो 4 गुना मुआवजा पर ले रही है। काश्तकार कहता है कि ये जमीन हम 4 गुना मुआवजा, सरकार कहती है कि हम कोई जमीन अधिग्रहित करेंगे किसी काश्तकार की है, हम 4 गुना मुआवजा देंगे। भाई जमीन हमने खरीदी, ट्रस्ट ने खरीदी। अब आपकी बात मैंने सुन ली। मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है। 30 सेकंड बस, 30 सेकंड के बाद एक नहीं 2 क्रॉस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। जमीन ट्रस्ट ने खरीदी, बेचने वाले ने जमीन बेचा। चंदे की बात है, ये कहते हैं हम बेईमान है, विश्व हिंदू परिषद बेईमान है। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह 5 रुपए चंदे का रसीद दिखा दे कि हिंदू धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर इन्होंने चंदा दिया हो तो मैं इनकी बात स्वीकार कर लूं। अरे तुम इतने बड़े बेईमान हो, एक सवाल ले लीजिए। तुम चंदा 1 रुपया भी आज तक अपने जीवन में दिए नहीं। मेरे पास फोटो है ब्रजेश जी अभी मोबाइल में, मैं दिखा दूं। जो नमाज पढ़ने तो जाता है और मंदिर के चंदे का आरोप लगाता है, मुझे एक सवाल का जवाब उसको शर्म नहीं आती? आपकी बात मैंने तसल्ली से सुनी, अब मेरा एक सवाल ले लीजिए। 20 फरवरी को महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य से दीप नारायण उपाध्याय ने 20 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी, ठीक? फिर 11 मई को यही जमीन दीप ने जो देवेंद्र प्रसादाचार्य जी से खरीदी 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी। 20 फरवरी को खरीदी 20 लाख में और 11 मई को बेच दी 2.5 करोड़ में। नहीं, 13 गुना ज्यादा दाम पे। नहीं, एक चीज और पता कर लीजिए आप, इसके पहले दीप नारायण ने एक अपनी पैतृक संपत्ति, मैं उस पैतृक संपत्ति की बात नहीं कर रहा, मुझे ये बताइए। दोनों बताना पड़ेगा। देखिए टेक्निकली एक बात मत करिए। 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में कैसे 2 महीने में? अरे भाई आप नहीं तय करेंगे ना। अरे तो कौन तय करेगा? 2 महीने में तो 13 गुना ज्यादा कीमत। सुन लीजिए ब्रजेश जी, गोमती नगर के अंदर, आप लखनऊ में रहते हैं, आप होशियार और ज्ञानी आदमी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को जानते हैं। लखनऊ के अंदर गोमती नगर में जो 1500 रुपया स्क्वायर फीट जमीन मिलती थी, आज वो 6,000 रुपया स्क्वायर फीट जमीन मिल रही है। फरवरी में खरीदी गई 20 फरवरी की जमीन। अरे 20 फरवरी की खरीदी, 11 मई को रजिस्ट्री 2.5 करोड़ में। ब्रजेश जी मेरे पास ये बात हजम नहीं होती। मेरे पास अगर मैंने कोई हजम नहीं होती है। नहीं, आप बात सुन लो मेरी ना। मैंने अगर किसी को जमीन दिया मंदिर बनाने के लिए, कौशल्या मंदिर बनाने के लिए मैंने जमीन दिया, दिनेश तो वही जमीन दिया जो देवेंद्र प्रसादाचार्य महंत जी की थी। मेरी बात सुनिए, मैं वो जमीन आपने देवेंद्र जी से तो नहीं 20 लाख में और मंदिर को बेची 2.5 करोड़ में। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए ब्रजेश जी, आप कहीं कंफ्यूज हैं। आरोप लगाने वाले तथ्यों को छुपाते हैं। आपके प्रवक्ता वाजपेयी बैठे, उनसे पूछिए कि वर्ग 400 की जमीन क्या होती है, वो बता दे। यहाँ वर्ग साकी और बाकी जमीन की बात ही नहीं हो रही है। जमीन मेरे पास, आपने नजूल की जमीन दीप नारायण को दिलवाई प्रशासन की मदद से और उसने 2.5 करोड़ में ये जमीन बेच ली। मेरे पास उस इंतखाब है उस जमीन की, वर्ग 4-7 की जमीन
इंतखाब दे दूंगा। तो क्या मैं कहीं आपको- नियम है कि वर्ग मैं 7 की आपको जमीन रजिस- होगी? मैं पैसे के ट्रांजैक्शन की रसीद तो दे 2.5 दूंगा। करोड़ रुपया, मैं पैसे के ट्रांजैक्शन की रसीद दे दूंगा, एक एक पैसे तो की जांच रसीद क्यों दे नहीं करा दूंगा। ले रहे हो इसकी? यही तो कह रहा हूं, जांच करा लो। जिसने दीप नारायण ने जमीन दिया है उसका प्रेस विज्ञप्ति दिखा दूंगा। उसका भी पैसा दीप नारायण ने लिया, आपको पता है? संजय सिंह है कहाँ? मैं एक बात और बता दे रहा हूं, 22 फरवरी को एक और जमीन दीप नारायण ने बेची, वो 1 करोड़ रुपया में बेची। आदमी जो राज्यसभा का सदस्य है, जिसका कोई आप सुनने नहीं चाहते हो ना इसकी जांच कराना चाहते हो? कोई अस्तर नहीं ओके, है। डॉक्टर उमा जो शंकर पांडे, लखनऊ थैंक के यू। अंदर सड़कों पर टिकट ब्लैक करता था, जो जमीन आप जो कह रहे हो लखनऊ पैतृक की संपत्ति सड़कों भी है पर ना, टिकट ब्लैक करता अरे था, सुन तो लीजिए। जो पार्टी के चंदा खाता सुन है, तो उसके लीजिए आप एक पार्टी बात। का प्रवक्ता कहता है कि हमारा सांसद एक और जमीन संजय 22 सिंह चंदा खाता है। एक और जमीन मैं नहीं 22 फरवरी कहता, को बेची गई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका सुनना ही नहीं प्रवक्ता चाहते आप कहता actually। है। आपका थैंक यू। प्रवक्ता कहता है ब्रिजेश डॉक्टर उमा जी शंकर पांडे, कि संजय अब सिंह तक जमीन चंदा के खाते हैं। 5 बड़े मामले सामने ये आए आप हैं, क्यों नहीं बताती जिसमें है? 5 सौदे संदेहास्पद हैं, करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। जब तक जमीन दीप नारायण, ऋषिकेश उपाध्याय या उनके रिश्तेदारों को ट्रांसफर नहीं हो जाती, तब तक वो जमीन ट्रस्ट की तरफ जाती नहीं है। अगर ट्रस्ट सीधे खरीद करता तो यही जमीन मौजूदा कीमत से 10% पे महज मिलती। इसमें 10 गुना, 12 गुना, 22 गुना, 26 गुना जो वृद्धि हुई, वो मेयर के रिश्तेदार अनिल मिश्रा और चंपत राय की भूमिका सामने आ रही है। अब तक इसकी जांच के आदेश नहीं दिए जा रहे। कारण देखिए ब्रजेश जी, यही तो दुर्भाग्य है। विक्टिम कार्ड खेलना भारतीय जनता पार्टी की पहचान रही है। कभी चाय वाला कह के प्रधानमंत्री बन जाने वाले मोदी जी इस महापाप, भ्रष्टाचार पर मौन है। यही विक्टिम कार्ड फिर भारतीय जनता पार्टी चना खाने वाले चंपत राय कह के चंदा चोर को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं, पूरे अयोध्या में किसी से पूछ लिया जाए कि ये जो पिंटू 90 के दशक में चक्की चलाता था, वो कहां से अरबों का मालिक बन गया? हु इज पिंटू? इनके मेयर हैं राजू दास जी को पता होगा, ऋषिकेश उपाध्याय। 90 के दशक में 94, 95 चक्की चलाने वाले पिंटू आज जो है अरबपति बन गए। और यही नहीं, अरे राजू दास जी तो गरीब महंत है, वो नहीं बेचारे तो जानता है? हनुमानगढ़ी के ब्रजेश पुजारी जी, हैं, शरीफ आदमी, मैं बहुत टाइम शरीफ आदमी से मैं जानता हूं हम उनको। अयोध्या जाया करते थे हम लोग, तो हम राजू जी को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। बिरला मंदिर में हम लोग रुकते थे, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं आपको बता रहा वो हूं, क्या जाने कि पिंटू राय क्या, पिंटू क्या गुल खिला रहे हैं? रॉबर्ट वाड्रा की समीर जी, हैसियत सुन बता लीजिए। दो नहीं, ना। समीर जी अरे गलत सुन बात, लीजिए। सिर्फ उमा शंकर रॉबर्ट बोलेंगे, वाड्रा की सुन लीजिए, सिर्फ उमा बेचैन शंकर मत होइए, ओनली उमा बेचैन शंकर। मत होइए। ये अपनी बात सामान्य रखिए। मामला नहीं बेचैन है। नहीं हूं। अपनी ये बात रखिए। ट्रस्ट, मैं नहीं ये बेचैन ट्रस्ट हूं, माननीय बेचैन आप सुप्रीम हो। कोर्ट मैं के क्यों आदेश बेचैन पर होगा? बना है। अपनी बारी आने पे इस बोलना। ट्रस्ट के मेंबर समीर सिंह स्वयं अपनी बारी आने चंपत पे राय बोलना। हो, हाँ, राजीव शांत शांत, दीपक जी शांत। उनको अरे प्रधानमंत्री भाई, मोदी दीपक जी तुम ने एंकर नियुक्त मत किया बनो। है। शांत हो जाओ भाई, क्यों झगड़ा करते हो? चाय वाले ने चने उमा वाले शंकर को बोलेंगे, जिम्मेदारी ओनली उमा दी शंकर। है कि जाओ और चंदे सिर्फ उमा शंकर की आवाज जाएगी। मेरा सीधा आरोप है, चाय वाले ने चने वाले को जिम्मेदारी दी, जाओ चंदे का लूट करो। और अगर ये नहीं है तो ये पिंटू जी ने, यानी कि ऋषिकेश उपाध्याय जी ने, महेश गिरी का क्या प्रकरण है? महेश गिरी का क्या प्रकरण है? जो होटल बनाने का कार्यक्रम गणेश मंदिर के नाम पर चल रहा है, वो जमीन कहां से आई? महेश कुछ गिरी ज्यादा ही ने, जानकारी लेके आप आए हो। महेश गिरी ने क्यों मुकदमा किया है? महेश गिरी का मुकदमा ऋषिकेश Thank you. उपाध्याय को लेकर क्यों चल रहा है? वो Thank you. बताएंगे क्या? चंपत राय भी, ब्रजेश जी ये चिल्लाएंगे, बेचैनी दिखेगी। चंपत राय भूमि पूजन में भी गए थे, कहा गया गणेश जी का मंदिर बन रहा है, और पता चला होटल बनने वाला है। ये खेल चंदा चोरों, आप लोग को बेहतर पता है कब किसमें इंटरव्यू करना। थैंक यू। ओके, वीरेन जी को लाया जाए। ये जो थैंक यू। सब शांत, सब के शांत। नाम पर, अरे चुप रहो भाई। अरे समीर सिंह चुप को रहो। मिठाई ये भेजो। क्या तरीका है बोलने प्रवक्ता नहीं मनोनीत दूंगा। हुए दोबारा समीर से। जी आप जानते हैं मैं बोलने नहीं दूंगा आपको आप भी, सिद्धांत की बात आपको मत भी करो। बोलने नहीं आप दूंगा। सिद्धांत चंदा की चोरों, बातें मत करो। महापापियों, चंदा किसने महाभ्रष्टाचार चोरी के किया? लोग कांग्रेस चंदा ने चोर, चोरी किया। कैसी भाषा आज आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे तो बड़ा कष्ट हो रहा है कि आप लोग एक दूसरे के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चंदा डिबेट की गरिमा गिर रही है। ताबूत डिबेट की गरिमा को गिराया जा रहा है। आप लोगों ने डिबेट की गरिमा को तार तार कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू। बीरेन जी को लाया जाए, बस हो गया, शांत कराया जाए इन लोगों को। बीरेन जी को लाया जाए। थैंक यू। आप दोनों की आवाज बंद है, अब नहीं जा रही है, लड़िए मत और डिबेट की गरिमा ना गिराइए कृपया। बीरेन जी बोलेंगे। डॉक्टर उमा शंकर पांडे, थैंक यू। आप कृपया शांत हो जाएं, आपकी आवाज नहीं जा रही।
अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। भाई बीरेन जी 10 दिन हो गया, 5 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जांच के आदेश क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? देखिए, इस बात का लोगों को इंतजार है, लेकिन आज जो देश में ये मुद्दा चल रहा है जमीन को लेकर, राम जन्मभूमि के और ट्रस्ट का जो मामला है, ये ऐसा मुद्दा बन गया है जिसमें बीजेपी दूर खड़ी है, लेकिन वो दूर रहकर भी इससे अलग नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये भाई भाई की तरह हैं, एक परिवार की तरह है। विश्व हिंदू परिषद हो या बीजेपी हो या आरएसएस हो, जो भी है। लोग कहते हैं कि सही हो रहा है, बीजेपी वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं, सरकार कुछ बोल नहीं रही है। जो नेता आज ट्रस्ट में शामिल हैं, ब्रजेश जी, ये लोग देश के नामचीन लोग हैं जो आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट में हैं, और देश में एक उच्च कोर्ट की राजनीति और नैतिकता रही है। इस देश में ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि जब भी किसी पर कोई गंभीर आरोप लगा है तो लोगों ने तुरंत पदों का त्याग कर दिया। और आज ये मामला राम मंदिर में ज़मीन की खरीद फरोख्त के लिए जो उठ रहा है, इसमें ना तो सरकार कुछ बोल रही है और सब लोग पदों से चिपके हैं, और ना ही उनका कोई ट्रस्ट का सदस्य आ रहा है बात करने। हमारा आपका काम है, हम आप सुन रहे थे अभी नैयर साहब ने कहा कि हम जांच नहीं कराएंगे, मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है, क्यों आप लोग सवाल पूछते हैं। तो बात इतनी सी है कि जब सारे देश में अखबार में, सोशल मीडिया में, टेलीविज़न पे चीज़ें आ रही हैं, तो इस पर बहस होने से हम आप रोक नहीं सकते। दूसरा ये है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा एक्सप्रेसवे बन रहा था, तो उसकी ज़मीन की दलाली के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा आंदोलन किया था। ये याद होगा कि ये ज़मीनों में दलाली खाली सपा के लोगों ने, सोने की ज़मीन, सोने की सड़क बन जाती है, इतना पैसा सपा ने उस पर खर्च कर दिया, ये बीजेपी आरोप लगाती थी। आज अगर बीजेपी के राज में ट्रस्ट के संबंध में कोई सवाल पूछे तो भाई, जिसने चंदा दिया है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि गुजरा गवाही और लौटा बाराती, इनका कोई 75 नहीं होता। मतलब अगर आपने गवाही दे दी तो गवाही से पहले आपका हाथ पैर बहुत दबाया जाएगा, आपका खुशामद की जाएगी। ऐसे बाराती हैं, जब ब्याह होगा बारात लौटे लाग तो समधी और दुल्हा और के घर वाले अपन दुल्हन अपन लेके निकला थे, बाराती बस में चाहे धक्का खाए, चाहे पानी पावे, चाहे घर पहुँचे चाहे ना पहुँचे, उनका कोई 75 नहीं रहता है, वो फाका करत लौटा थे। तो जब इस प्रदेश में जिसने चंदा दिया है, अगर वो कोई सवाल पूछ ले रहा है तो कोई गुनाह नहीं है जी भाई। वो हम आप उस बाराती और गवाही तरह नहीं जो गुजर गए हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं इस ट्रस्ट में जो शामिल हैं, ये उनकी साख का भी सवाल है, क्योंकि उनके रहते इस तरह की बात आ रही है कि एक मशीन लगी है कि 2 करोड़ डालो तो उधर से 18 करोड़ निकल आता है। ये चमत्कार कैसे हो रहा है? और जब भी इस तरह के काम होगा तो सरकार को इमीडिएट जांच करानी पड़ेगी। कोर्ट वोर्ट जाने वाली बातें तो बात की आती हैं, लेकिन समस्या इसी बात की है कि जिस राम जन्मभूमि आंदोलन पर बीजेपी ने अपनी कई सरकारें कुर्बान कर दी, कई सरकारें गिराई गई उनकी, जिस राम मंदिर आंदोलन से बीजेपी आगे बढ़ी, दुनिया में चमकी, आज वो पूरे देश में छाई हुई है, उसके शासनकाल में इतने बड़े घोटाले का आरोप लग रहा है और वो चुप बैठी है। राम उनके लिए आराध्य है, आस्था का विषय है, और राम के नाम पर जमीन का घोटाला और ये आस्था कब इस आस्था पर चोट करने वालों पर कार्रवाई होगी? बहुत सारी बातें हैं जी। आप देखते होंगे कि हम लोग भारतीय सियासत में ये सुनते रहते हैं कि नैतिकता बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम ट्रस्ट में हैं या उससे जुड़े हैं, वहाँ आते जाते तो हमारे परिवार के किसी सदस्य कोई ज़मीन खरीद फरोख्त ना की जाए अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट है। पारदर्शिता के बड़े दावे किए जाते हैं इस देश में, और एक मेयर के परिवार के लोग ज़मीन खरीद रहे, बेच रहे हैं,
और वो बीजेपी के मेयर हैं, उनके लिए उन पर ना तो कोई बीजेपी बोल रही है ना कोई कार्रवाई हो रही है। तो एक साहित्यकार ने आज लिखा जी कि काश हमारे मामा भी मेयर होते तो शहर की हर जमीनों में हमारे भी शेयर होते, एक साहित्यकार ने लिखा जी। लेकिन ये जान लीजिए कि जो जमी का दलाल होता है उसका हरदम बवाल होता है। ये तय है जहाँ जहाँ जमीन की दलाली होगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, करोड़ों लोगों की आस्था है, और राम मंदिर से पहले ये भ्रष्टाचार और ये इस तरह से रुपए की लूट का जो बवाल आया है, इसको लेकर चाहे जितनी अब सफाई दी जाए, लेकिन गांव में लोगों के बीच ये बात पहुंची है। हिंदू जनमानस में ये चर्चा है कि क्या कुछ जमीन खरीद में गड़बड़ी हो रही है, पैसा खाया जा रहा है। ये चर्चा हो गई है, इसको मिटाना आसान नहीं है। बहरहाल जी बीरेन जी, आज 4 लाइनों से समापन करूंगा, क्योंकि हमारे चूँकि जो भी हिंदू हैं, जो सनातन हैं, वो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई तमाम संस्थाओं से जुड़े हैं, उनके बीच कोई दूरियां नहीं हैं। वो सवाल भी बहुत देर में खड़ा करते हैं जब बहुत हंगामा मच जाता है। तो बिहिप हो, आरएसएस हो, ट्रस्ट हो, जो लोग मानते हैं इसको, उनकी पारदर्शिता बनी रहे, उनका सम्मान बना रहे, इसके लिए बड़े नेताओं को आगे आना चाहिए। जी बहरहाल हम आप एक रहेंगे कैसे, ये सुनिए कि जहन में बैठा अब की कोई सवाल ना रहे, और दूरी इतनी कि बिछड़ने पर मलाल ना रहे, और फ़कत हम दोनों हिस्सा लेंगे हर फैसले में, और खुदा करे कि बस हमारे दरमियाँ कोई दलाल ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता श्री राज नैयर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नैयर साहब, आरोप जो लगे हैं वो बड़ी गंभीर प्रकृति के हैं और इसके एविडेंस भी मौजूद हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इस विवाद का पटाक्षेप करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच करा ली जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो जाए? अगर कोई आरोप लगे हैं तो इनकी प्रॉपर जांच हो जानी चाहिए। हमारा संपर्क अभी नैयर साहब से टूट गया है। यही सवाल मेरा राजू दास जी से है। राजू दास जी, क्या आप इस बात की डिमांड करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की एक इंडिपेंडेंट लेवल की, हाई लेवल की इंक्वायरी की जानी चाहिए? नहीं, इस चीज के लेकर मैं तो शुरू में ही कहा था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ा है ब्रजेश जी, जिस प्रकार से आपके चैनल पे लोग अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से मान मर्यादा छोड़कर, जिस प्रकार से किसी को ये लोग नहीं बकस रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज वही लोग चिल्ला रहे हैं, आज उन्हीं लोगों को पेट में दर्द है जिन्होंने राम को अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने अयोध्या पे गोली चलाई, जिनको राजनीतिक तलाश करना है। लेकिन चलिए ये सब छोड़ी, मुझको राजनीतिक बात ही नहीं करना है। मैं हिंदू जनमानस के तरफ से एक उस चीज के लिए मैं बैठा हूं, उस विषय के रखने के लिए कि हाँ, मैं भी मांग करता हूं इसकी बाकायदे जांच हो। जांच इसके नाते हो, इनके कहने से नहीं। ये जो चंदा चोर कर रहे हैं, किसी ने मुझको चंदा नहीं दिया है। अगर तुमने चंदा दिया है तो तुम रसीद लाओ, मैं तुमको चंदा वापस कर दूंगा। लेकिन हिंदू जनमानस ने समर्पण निधि दिया है, तो और आप मैं क्या चाहते हैं स्वागत कि इस करता हूं हिंदू प्रकरण की जनमानस जांच को होनी चाहिए? कि उन्होंने भगवान राम के प्रति समर्पण। आप क्या चाहते हैं राजू दास जी? नहीं, इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। नहीं, इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। मैं तो शुरू से ही मांग कर रहा हूं, इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। इस राउंड में लेकिन आप वक्त जिस कम है, विषय को रखे कि 20 मैं ले लूंगा डिटेल्स आपसे। और नैयर साहब मुझे वापस जुड़ चुके हैं। नैयर साहब, जो आरोप लग रहे हैं वो बड़ी गंभीर प्रकृति के हैं और उसके एविडेंस भी मौजूद हैं, और हम सब चाहते हैं कि इस विवाद का पटाक्षेप हो। तो क्या बेहतर नहीं होगा कि एक उच्च स्तरीय जांच करा ली जाए? देखिए ब्रजेश, एविडेंस मौजूद है, ये कहना कोई सही बात नहीं है। मैंने आपके चैनल पे पहले भी कई बार कहा है कि ये आम आदमी पार्टी हिट एंड रन के लिए माहिर है। इससे पहले अरुण जेटली जी के ऊपर, नितिन गडकरी जी के ऊपर आरोप लगाए, फिर रोते बिलखते माफी भी मांगी उन्होंने कोर्ट में। सो ये हिट एंड रन है ये। और मैंने पहले भी कहा कि ये देश जो है संविधान से चलता है, यहाँ पे न्याय व्यवस्था है, जिनको लग रहा है वो जाए कोर्ट में। और यहाँ तो कोई गलत काम हुआ नहीं, हम डंके की चोट पे कह रहे हैं। चंपत राय जी संघ के प्रचारक है, आजीवन उन्होंने पूरा संघर्षहीन जीवन दिया है, और वो बीच में कोई नहीं बोलेगा। आप जो है किसी के बीच में कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ नैयर साहब बोलेंगे। मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये जो मीडिया ट्रायल हो रहा है ये हमें मंजूर नहीं है। तो अगर इस विवाद का पटाक्षेप तो देखिए तभी होगा। जिस प्रकार दीपक बाजपेयी जी
अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनके तो नेता खुद चाटा मरवाते हैं सिंपैथी गेन करने के लिए, अपने गेट पर काली पुतवाते हैं, न्यूज बनवाते हैं। तो ये सब हथकंडे आम आदमी पार्टी तो पर इस विवाद का पटाक्षेप नैयर साहब तभी हो पाएगा। राम विरोधी है। ओके, इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है विजय जी क्योंकि राम मंदिर बन थैंक यू। दीपक वाजपेयी को जोड़ दिया जाए। थैंक यू। मैं दीपक वाजपेयी को सीधे जोड़ता हूं। दीपक वाजपेयी, 1 रुपया चंदा आपने दिया नहीं और 1000 आरोप लगा रहे हो। आपने 1 रुपया चंदा दिया नहीं और आरोप हजारों लगाते हो। किस बात के लिए आरोप लगाते हो? ये ब्रजेश जी ये बार बार कहते हैं, अभी समीर सिंह जी ने भी यही बात कही थी, आज इसका फैसला हो जाना चाहिए। मैं आपको अभी देखिए, इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के लिए 1 रुपए का चंदा दिया हो तो आप आरोप लगाइए। पहले तो ये कोई ग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं समीर जी को और राजू दास जी दोनों लोगों को ये चुनौती देता हूं। मैं वन बाय वन मैं ये रसीद आपको भेज रहा हूं। 1 by 1 अभी मैं ये रसीद आपको भेज रहा हूं। 21 हजार रुपए के जो हमारे सहयोग जो है ना हिंदू धर्म के लिए और साधु संतों को भोजन कराने के लिए हमने दिए हैं 24 मार्च को। 42,000 रुपए की ये रसीद है मेरे पिताजी माताजी के नाम से मेरे अकाउंट से गई हुई। मैं अपने अकाउंट के डिटेल भी भेज रहा हूं। मैं समीर जी को और मैं राजू दास जी को चैलेंज करता हूं कि वो भी दिखाएं और अपने बैंक का डिटेल दिखाएं कि उन्होंने 1 रुपए का चंदा दिया है क्या। समीर, इसकी जांच करके आप चैनल पे दें। ये हैं चंदा देने वाले और उधर बैठे हैं चंदा चोर। भारतीय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, डकैती डालने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। हाँ, ऐसे सुनिए, अब ये सुनिए, आपसे मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो चंदा दिया है। समीर सिंह ने कौन सा चंदा दिया हुआ है? सुनिए, इनके अकाउंट में 4000 करोड़ रुपए का 12 करोड़ परिवारों ने चंदा दिया है। 12 करोड़ परिवारों ने, इनके 20 लाख कार्यकर्ता गए हैं घर घर चंदा मांगने। ये उन 20 लाख कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है। ये 12 करोड़ जो लोग जिन्होंने दान दिया है उनके साथ धोखा है। और हिंदू धर्म के लिए 1 रुपए का इनका योगदान। थैंक यू, थैंक यू, और भारतीय जनता शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हिंदू संस्कृति को जमीन से लगा दिया। पद्मनाभ मंदिर में 4 लाख करोड़ की थैंक यू। संपत्ति सुरक्षित है, पर वीप के हाथ में 4000 करोड़ की डकैती। थैंक यू। समीर सिंह को लाया जाए स्क्रीन पे। अच्छा, शांत, कूल डाउन। दीपक, उसको ट्रस्ट नहीं। दीपक जी, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, अब कृपया सहयोग करें। जब तक भाजपा के रिश्तेदार के पास जमीन नहीं। थैंक यू। समीर सिंह, आपने कहा चंदा दिखाइए, वो तो सबूत के साथ आ गए और चंदे की रसीद भी दिखा रहे हैं, पर मैं चाहता हूं कि इसकी जांच क्यों नहीं करा रहे जब सारे सबूत सामने हैं। ब्रिजेश जी, दीपक जी मूर्ख बना रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। अरे तुम जो रसीद दिखा रहे हो राम मंदिर के चंदे की रसीद नहीं है, वो तुमने कहीं और किसी हिंदू धर्म के लिए धर्म। अरे तुम हिंदू हो, आपने कहा किसको तुम हिंदू हो? अरे तुम कथा सुनते हो, तुम अरे हमने राम मंदिर चंदा की बात कही, हमने राम मंदिर की बात कही। तुमने क्या चंदा दिया? आप नहीं, झूठ है। तुमने क्या चंदा दिया राम मंदिर के नाम पर? दिखाओ। नहीं, राम मंदिर के नाम पर चंदा दिया दिखाओ। अरविंद केजरीवाल ने दिया दिखाओ, संजय सिंह ने दिया दिखाओ। ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, तुम दिखाओ ना, तुम दिखाओ ना, हम हिसाब थोड़ी मांग रहे हैं। नहीं, तुम दिखाओ ना राम मंदिर का चंदा कैसे दिया, तुम दिखाओ राम मंदिर। नहीं, इस तरह डिबेट हो ही नहीं सकती। वापस लौटो भाई, वापस लौटो। इस प्रकार डिबेट नहीं होती है। एक एक करके बात करो ना, एक एक करके बात करो। दीपक प्लीज, दीपक प्लीज, दीपक प्लीज, दीपक प्लीज, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अच्छा, ब्रजेश जी, इनसे पूछिए ये रसीद दिखाएं। अरे भाई, मुझे हिंदू धर्म इस तरह लड़ोगे तो डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी, बताओ मुझे। हम लोग एक सार्थक डिबेट कर रहे हैं ना, एक सार्थक डिबेट है। ये रसीद दिखाएं इन्होंने हिंदू धर्म के लिए। इन्होंने और राजू दास ने रसीद दिखाओ। आज के बाद डिबेट में सब रसीद लेके आएंगे। दिखाओ समीर सिंह रसीद अपनी। समीर सिंह को नैयर दिखाओ तुम अपनी रसीद। अरे तुम्हारी रिसीप्ट, तुम्हारी रसीद नैयर रसीद दिखाओ अपनी। चंदा खाते, चंदा जीवी लोग, चंदा चोर लोग, धर्म के नाम पर अपनी दुकान टुटपुटिये लोग, धर्म क्या चाहते हो? दुकान चलाने वालों दिखाओ रसीद। और समीर सिंह दिखाओ रसीद। और चंदा चोर बीएचपी दिखाओ रसीद। रसीद चंदा चोर बीएचपी रसीद दिखाओ। कोई और रसीद
कोई बच के निकलने नहीं पाए, हिसाब कर लो। दिखाओ रसीद अपनी। देने वाला यहाँ बैठा है, समीर सिंह दिखाओ रसीद। आप इनसे बोलिए, समीर सिंह दिखाओ रसीद। और एक एक भाजपाई मैंने अगर और समीर सिंह अपने चंदे की रसीद दिखाते हैं तो पता लग जाएगा। शांति नहीं होना चाहता कोई। राम मंदिर में दो को मिर्ची भगवान के नाम पर वादा किया 24 मार्च को। तुम लोग दलाल हो, बेईमान हो। जो ईंट जुटाई गई है, बेईमान हो, दलाल हो तुम लोग। तुम लोग दलाली करते हो, समीर सिंह बेईमानी करते हो। अरे ईंट चोर, चंदा चोर, समीर सिंह रसीद दिखाए। कोई किसी को छोड़ना मत, कोई एक दूसरे से बच के निकलने न पाए। हाँ, सब एक दूसरे को पकड़ लो। पता लगना चाहिए कि देने वाला कौन है और चंदा चोर कौन है। इतने बेशर्म और निर्मम चोर हैं ये लोग। ये क्या सबूत नहीं है क्या? अरे चंदा चोर। क्या हुआ नैयर साहब, जांच कराओ, आप शांत क्यों हो गए? अगर इन आरोपों को निराधार साबित कर सकते हो तो जांच कराओ। चुनौती दे रहा हूँ। क्यों भग रहे हो जांच से? क्यों मोदी मौन है? क्यों योगी जी जांच नहीं करा रहे हैं? क्यों किसको बचाया जा रहा है? जांच ना करा के किसको बचाया जा रहा है? चंदा से जीते हो, चंदा जीवी हो, चंदा चोर हो, देश की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हो, हर बात को राम और हिंदू से जोड़ते हो। कौन सर्टिफिकेट दोगे? राम के नाम पर कौन सर्टिफिकेट बांटोगे? तुमको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। चोरी करते हो। हिंदू बनने के पहले बच्चा पैदा होता है तुम्हारे यहाँ। जब थक जाना तो बता देना, जब थक जाना तो बता देना। की जरूरत नहीं है। ये हिंदुओं का धन चंदा के रूप में नहीं, नैयर साहब गाली गलौज ना करें। जनता ने तुम लोगों को सर्टिफिकेट। अरे चंदा चोरों, चंदा जीवियों, चुप रहो। चंदा राम के नाम पर चंदा खाओगे चोर होगा, ये कहते हैं लोग। जो राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर चोरी करते हैं, दलाली करते हैं, उनको चोर होता है। ये हिंदू धर्म कहता है। चंदा चोरों को बचाने के लिए बात कर रहे हो, चंदा चोरों।